हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे ही होंगे। तो आज हम लेके आए हैं फ्रेंड्स बिना तेल का नाश्ता, जो कि 1 चम्मच में, अगर आप बिना तेल के भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, या फिर आप 1 चम्मच तेल भी डाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू बैक माय चैनल मैजिक किचन में आप सबका स्वागत है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 1 कटोरी पोहा ले लिया हुआ है। आपके यहाँ पोहा, चिवड़ा या फिर जो भी आपके यहाँ बोलते हो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ क्या बोलते हैं। हमारे यहाँ तो पोहा ही बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 कटोरी पोहा लिया था। पोहा को हम 2 से 3 पानी अच्छे से धो लेंगे और इसे हम ढक देंगे, ताकि जो हमारा पोहा है वो अच्छे से फूल जाए। तो ज़्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट तक हम इसको ढक करके रखेंगे। तो और यहाँ पे अब हम ले लेंगे 1/2 कटोरी सूजी। तो क्वांटिटी आप अपने परिवार के हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। हम यहाँ 3 लोगों के लिए बना रहे हैं फ्रेंड्स, तो इसलिए हमने यहाँ पे इतनी ही क्वांटिटी रखी है। आपके परिवार में अगर ज़्यादा लोग हैं तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 1/2 कटोरी सूजी लिया हुआ है, और 1/2 कटोरी में हमने यहाँ पे 2 से 3 बड़े चम्मच दही डाल दिया है। अगर आपके पास मट्ठा हो तो फ्रेंड्स तो आप मट्ठा भी डाल सकते हैं, या फिर आप दही भी डाल सकते हैं। तो जो भी आपके पास इस टाइम पे अवेलेबल हो वो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम सूजी में दही को डाल देंगे, और डालने के बाद अच्छे से मिला लेंगे, ताकि सूजी और दही हमारी अच्छे से मिल जाए। अगर आप मट्ठा डालते हैं फ्रेंड्स, मट्ठा और भी अच्छा होगा, क्योंकि मट्ठा पतला भी रहता है और वो जल्दी से भी मतलब कि फूल भी जाता है उसमें सूजी। तो इसलिए हम यहाँ पे दही डाले हैं। तो हमें यहाँ पे पानी भी डालना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि इतनी दही हमने नहीं डाला हुआ है, और ज़्यादा दही डाल देंगे तो वो भी नहीं अच्छा आएगा, बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। तो हो सके फ्रेंड्स तो आप यहाँ पे मट्ठा ही डालिएगा। मट्ठे में क्या रहता है, मट्ठे पतला रहता है और ज़्यादा थिक नहीं रहता है। तो इसलिए हमें मट्ठे, जब हम मट्ठा डालेंगे तो उसमें हमें पानी नहीं डालना होता है। तो यहाँ पे हम दही डाले हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे पानी भी थोड़ा सा डालेंगे, क्योंकि जब हम पानी डालेंगे नहीं तो सूजी हमारी अच्छे से फूलेगी नहीं। क्योंकि कितना भी दही और सूजी डाल देंगे लेकिन फिर भी नहीं अच्छे से फूलेगी। तो यहाँ पे हम 2 से 3 बड़े चम्मच पानी डाल देंगे। तो पानी डाल करके अच्छे से इसको हम मिलाते जाएंगे, और यहाँ पे ज़्यादा पानी नहीं डालना है फ्रेंड्स, बस इतना डालना है कि हमारा जो सूजी है वो अच्छे से फूल जाए। बस इतना ही हमें यहाँ पे पानी डालना है। तो ये देखिए, इतना ही रखना है, और इसे अब हम ढक करके रख देंगे। और चलिए नाश्ते के साथ खाने के लिए हम एक तीखी और चटपटी चटनी बना लेते हैं, जिसे आप राजस्थानी में बनाते हैं सेम वैसे ही। तो अपने यहाँ पे 1 बड़े साइज का टमाटर कट कर लिया था, 7 से 8 कली लहसुन ले लिया था। तो लहसुन आप और भी ले सकते हैं, पर हमने इतना ही लिया हुआ है। और यहाँ पे हम जाल लेंगे, जाल में डाल देंगे लहसुन और टमाटर। और यहाँ पे हमने कुछ जो हरी धनिया होती है उसका डंठल भी डाल दिए हैं, उससे थोड़ा टेस्ट और फ्लेवर अच्छा आएगा फ्रेंड्स, इसलिए हमने यहाँ पे डाल दिया है। हमें धनिया नहीं डालनी है फ्रेंड्स, बस धनिया के जो डंठल होते हैं वही डालना है। और यहाँ पे डाल देंगे 1/2 चम्मच तक जीरा। अगर आप जीरा नहीं डालना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हम अब डाल देंगे थोड़ा सा पानी, और डालने के बाद इसे हम पीस लेंगे। और यहाँ पे डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर। तो यहाँ पे आप हमने पिसा हुआ डाला हुआ है फ्रेंड्स। आप खड़ा जो साबुत लाल मिर्च आता है उसको भी पानी में भिगोकर आप पीस सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सूखा लाल मिर्च लिया हुआ है, मतलब कि पिसा हुआ। तो आप पिसा हुआ भी डाल सकते हैं या फिर खड़ा भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अच्छे से पीस लिया हुआ है। और अब यहाँ पे लेंगे हम एक पैन। तो यहाँ पे आप पैन या कढ़ाई कुछ भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे पैन लिया हुआ है, और पैन में डाल देंगे मस्टर्ड ऑयल। तो आप जो भी तेल खाते हो वो डाल सकते हैं। और मस्टर्ड ऑयल को हम अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। जब तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो यहाँ पे हम डाल देंगे 1/2 चम्मच तक सरसों। यहाँ पे आप करी पत्ता भी डाल सकते हैं फ्रेंड्स। हमारे पास फ्रेश करी पत्ता नहीं था तो इसलिए हमने नहीं डाला हुआ है। आप चाहें, अगर आपके पास हो तो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सरसों डाल दिया है, और सरसों अच्छे से चटक जाएगा तो हमने जो पेस्ट बना के रखा था लहसुन टमाटर का उसका डाल देंगे। और डालने के बाद सभी को हम डाल देंगे, और जो पेस्ट थोड़ा बहुत जार में लगा होगा थोड़ा सा पानी डाल करके हम निकाल लेंगे। और अब इसे हम बराबर से पकाते जाएंगे। तो यहाँ पे गैस की फ्लेम को हमें
धीमी ही रखनी है और धीमी ही आंच पे हम इसे पका लेंगे। तो हमने यहाँ पे ज़्यादा पानी नहीं ऐड किया है फ्रेंड्स, बस थोड़ा सा ही पानी डाला है। अगर आप सूखी लाल मिर्च को भिगो कर पीसते हैं तो जो पानी उसका रहता है वो पानी आप डाल सकते हैं इसमें। तो हमने जितना मिक्सी जार में जो पेस्ट लगा था उतना ही पानी डालने के निकाल लिया हुआ है और इसे हम बराबर से पकाते जाएंगे और 1 मिनट के लिए यहाँ पे हम अच्छे से हाई फ्लेम पे पका लेंगे। तो ये देखिए कितने अच्छे से पक रहा है। और अब यहाँ पे हम डाल देंगे स्वादानुसार नमक। तो नमक इसमें थोड़ा ज़्यादा ही डालिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि नमक इसमें जब ज़्यादा रहता है तभी अच्छा लगता है ये खाने में। तो इसे आप राजस्थानी लहसुन का अचार भी बोल सकते हैं, लहसुन और टमाटर का, या फिर सूखी मिर्च का भी बोल सकते हैं। इसे हम बराबर से नमक डालने के बाद अच्छे से मिला लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे जो हमारी चटनी है वो ये भी अच्छे से पक चुकी है। तो इसे भी अब हम 1 से 2 मिनट तक और पकाने के बाद इसे हम गैस की फ्लेम को यहाँ पे हम बंद कर देंगे और इसे हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। जो हमारी चटनी है इसे आप मोमोज के भी साथ खा सकते हैं या फिर पूड़ी पराठे के भी साथ खा सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके से बनाते हैं चटनी तो आप जिसके भी साथ खाना चाहेंगे वो बहुत ही टेस्टी बनेगा और यम्मी भी बनेगा। ये चटनी बहुत ही टेस्टी है फ्रेंड्स, आप एक बार जरूर ट्राई करिएगा, क्योंकि हमारे घर में तो सभी को पसंद आया। और खास तौर पे आप इसे चावल के साथ खाएंगे तो और भी टेस्टी लगेगा, क्योंकि ये चटनी चावल के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। तो इसे आप पूरी पराठा चावल या फिर मोमोज वगैरह के साथ भी खा सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम इसे कटोरी में निकाल लेंगे। तो आप बाउल, कटोरी, प्लेट जिसमें भी निकालना चाहें निकाल लीजिए और इसे अब हम ठंडा होने देंगे। और चलिए चलते हैं, अब हमारे पोहे की बारी है। तो पोहा भी हमारा अच्छे से फूल चुका है, आप देख ही सकते हैं। तो जब हमारा पोहा अच्छे से फूल चुका है और यहाँ पे जो हमारे सूजी दही को भिगो कर रखा हुआ था वो भी अच्छे से फूल चुका है। तो अब यहाँ पे पोहे में हम डाल देंगे, मतलब पोहे में जो सूजी हमने भिगो कर रखा था उसको डाल देंगे। और डालने के बाद यहाँ पे हम डालेंगे स्वादानुसार नमक। यहाँ पे हमें कोई भी मसाले नहीं ऐड करने हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हम इसे बिना मसालों के और बिना तेल के बनाएंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा मसाले नहीं ऐड करना है। अगर आप तीखा चाहते हैं तो यहाँ पे हरी मिर्च या लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे स्वादानुसार नमक और 1 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला हुआ है, आप देसी घी भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे हम डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी धनिया। तो हमने पहले भी बोला है कि आप अगर तीखा चाहते हैं तो यहाँ पे आप हरी मिर्च या लाल मिर्च पाउडर, जो चिली फ्लेक्स होता है, वो भी डाल सकते हैं। पर ये नाश्ता हम बच्चों के टिफिन के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पे हम मिर्च नहीं डालेंगे, क्योंकि बच्चे ज़्यादा तीखा नहीं खा पाते हैं और अगर हम ऐसे इसमें मिर्ची डाल देंगे तो बच्चे नहीं खा पाएंगे। तो इसे हम बिना मिर्च के ही बनाएंगे, क्योंकि हमने चटनी में ऑलरेडी लाल मिर्च पाउडर डाला हुआ है। अगर बच्चों को आप सॉस के साथ भी दे सकते हैं या फिर अगर तीखा खाते हैं तो चटनी के भी साथ दे सकते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे मिर्च नहीं डाला हुआ है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं। और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे, मतलब कि अच्छे से गूंथ लेंगे। जैसे कि आप आटा गूंथते हैं सेम उसी तरीके से गूंथ लेंगे। ये थोड़ा चिपचिपा रहेगा तो आप यहाँ पे पानी या तेल लगा सकते हैं। हमने तो यहाँ पे तेल ही लगाया हुआ था फ्रेंड्स, पानी नहीं लगाया था। तो आप भी तेल ही लगाइएगा या पानी ही लगाइएगा, तो जो आपको सही लगे वो आप लगा लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा आटा है वो, मतलब सॉरी हमने आटा बोला, जो हमारा सूजी और पोहा का पेस्ट है वो भी अच्छे से हम इसको गूंथ चुके हैं। तो यहाँ पे अच्छे से हम जितना ही अच्छे से इसको गूंथेंगे फ्रेंड्स, उतना ही जो हमारा नाश्ता है वो टेस्टी बनेगा। और ये नाश्ता बहुत ही हेल्दी है फ्रेंड्स, बच्चों के टिफिन के लिए सेहत से भरपूर है, बिना ऑयल बिना मसालों का बना रहे हैं। तो यहाँ पे अब हम नेट वाली जाली लेंगे फ्रेंड्स। अगर आपके पास स्टीमर हो तो आप उसमें भी स्टीम कर सकते हैं, पर यहाँ पे हम नेट वाली जाली लेंगे और जाली में अच्छे से हम तेल को ग्रीस कर देंगे, मतलब तेल को अच्छे से लगा लेंगे, ताकि जो हमारा नाश्ता है उसको हम बनाकर रखें तो वो चिपके नहीं। और यहाँ पे अच्छे से हम जब मतलब बर्तन में रख लेंगे और अब हाथों में भी अच्छे से तेल लगा करके हम इसको, जब बॉन्डिंग आने लगेगी तो हम हाथों से तेल लगा के अच्छे से इसको हम पेड़े के आकार में बना लेंगे। तो आप यहाँ पे कोई भी शेप दे सकते हैं फ्रेंड्स, जो भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लड्डू जैसे बनाए हुए हैं और इसी तरीके से सभी को बना लेंगे।
और बनाने के बाद चलिए अब हम चलते हैं गैस की ओर। तो यहाँ पे हमने पानी को पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था फ्रेंड्स। जब हम नाश्ते को बनाने वाले थे तभी हमने पानी को यहाँ पे गर्म होने के लिए रख दिया था और पानी भी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब यहाँ पे जो हमने नाश्ते को बनाया हुआ था उसको स्टीम होने के लिए रख देंगे। तो इसे हमें ढक करके पकाना है फ्रेंड्स, ताकि ये जल्दी से पक जाए। तो हमने यहाँ पे 5 से 10 मिनट तक अच्छे से पका लिया है। तो ये देखिए यहाँ पे ये अच्छे से थोड़ा बड़े साइज के भी फूल गए हैं। तो इसे अब हम पलट देंगे ताकि दोनों तरफ से अच्छे से पके, नहीं तो ये अंदर से थोड़ा कच्चा ही रह जाएगा। तो ऊपर से तो बफ गया, मतलब स्टीम हो चुका है और अंदर से बहुत ही कम स्टीम होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे पलट देंगे और पलट करके भी हम इसे ढक देंगे। ढक करके भी फिर से हम 5 से 10 मिनट तक पका लेंगे ताकि ये अच्छे से स्टीम हो जाए। नहीं तो फिर अच्छे से स्टीम नहीं होगा तो फिर जो नाश्ता है वो खाने में टेस्टी नहीं आएगा। तो इसे आप एनी टाइम जब मर्जी हो तब आप बना सकते हैं। बच्चों के टिफिन में भी या छोटी मोटी भूख हो तो उसमें भी आप ये नाश्ता बना सकते हैं। या फिर आप जैसे कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इसे आप शाम को भी बना के फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये अच्छे से स्टीम हो चुका है और इसे अब हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए। और यहाँ पे जो बाकी हमारे बचे हुए थे सभी को हम एक बार फिर से स्टीमर में डाल करके अच्छे से स्टीम कर लेंगे। तो इसे आप बच्चों के टिफिन में देंगे फ्रेंड्स तो बच्चे भी आपके बहुत ही खुश हो जाएंगे। और रोज रोज ये भी नहीं समझ में आता रोज रोज वही पूरी पराठे देना, वो भी बच्चे बोर हो जाते हैं रोज रोज पूरी पराठा खाने से। तो इसलिए आप कुछ ना कुछ नया ट्राई करिए। तो आप एक बार इस तरीके से बिना तेल बिना मसालों का ये नाश्ता बनाकर आप अपने बच्चों को जरूर खिलाइएगा। उनको भी बहुत पसंद आएगा और आप खाएंगे तो आपको भी बहुत पसंद आएगा। तो यहाँ पे हमने दोबारा जो दूसरी बार रखा था उसको भी अच्छे से अलटते पलटते बफा लिए हैं, या फिर आप स्टीम भी बोल सकते हैं। स्टीम कर लिया है और अब यहाँ पे हम इसे ठंडा होने देंगे। और अब ये लेंगे पैन। तो पैन या कढ़ाई आप कुछ भी ले सकते हैं। और यहाँ पे हम 1 चम्मच तेल डाल देंगे और तेल डालने के बाद यहाँ पे हम डाल देंगे राई, मतलब काली सरसों। और यहाँ पे आप सफ़ेद तिल भी डाल सकते हैं। हमने यहाँ पे थोड़ा सा सफ़ेद तिल डाला हुआ है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं। जब दोनों चीज़ अच्छे से चटक जाएगा तो यहाँ पे हमने जो नाश्ते को बनाकर रखा हुआ था उसको डाल देंगे। और यहाँ पे डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी धनिया। और यहाँ पे थोड़ा सा हम नमक, अगर आप डालना चाहें तो डालिए, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी हमने नमक डाला हुआ है। तो यहाँ पे अब हम गैस की फ्लेम को धीमा कर देंगे, मतलब या मीडियम पर भी आप रख सकते हैं। और इसे 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे बराबर से। और थोड़ा सा यहाँ पे हम लास्ट में डाल देंगे चाट मसाला। तो अगर आपके पास चाट मसाला हो तो आप चाट मसाला डाल सकते हैं या फिर आप यहाँ पे दम आलू मसाला भी डाल सकते हैं। तो अब इसको हम अच्छे से 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मिला लेंगे ताकि ये सभी जगह जो हमने मसाले डाले हुए हैं अच्छे से मिल जाएं। तो यहाँ पे बराबर से अच्छे से हम मिलाते जाएंगे, 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे ताकि जो हमारा नाश्ता है वो बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है। और बहुत ही कम समय में ये बन के तैयार हो जाता है फ्रेंड्स, बिना ताम झाम के 10 से 15 मिनट में आसानी से जो हमारा नाश्ता है वो बन जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे अच्छे से हमने इसको मिला लिया हुआ है। यहाँ पे आप लाल थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, पर हमने यहाँ पे नहीं डाला हुआ है। हमने पहले भी बोला है कि हम ये नाश्ता बच्चों के टिफिन के लिए बना रहे हैं। तो ये यहाँ पे ये हमारा जो नाश्ता है वो अच्छे से बन चुका है। तो इसे अब हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे, प्लेट में या फिर थाली में, जो भी आप जिसमें भी निकालना चाहें निकाल सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा नाश्ता है पोहा का वो बन करके तैयार हो गया है। और ये बहुत ही कम समय में बन के तैयार हो गया है फ्रेंड्स, बिना मेहनत के, बिना झंझट के, कम समय में। तो एक बार आप भी इस तरीके से ये नाश्ता जरूर बनाइएगा फ्रेंड्स और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करिएगा ताकि आपको भी ये नाश्ता बहुत ही पसंद आएगा। और ख़ास तौर पे जो हमने लाल चटनी बनाई हुई है ये बहुत ही टेस्टी है और यम्मी बनी थी फ्रेंड्स। आप एक बार जब इस तरीके से चटनी बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे और सभी लोग आपसे बार बार ये चटनी बनवाएंगे। तो बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए। और चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए।
हमारी रेसिपी आप सबको फ्रेंड्स कैसी लगती है ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो हम आपको थोड़ा सा यहाँ पे जूम करके भी दिखा दे रहे हैं फ्रेंड्स, आप इसके लुक से देख ही सकते हैं कि ये कितना यमी बना होगा और टेस्टी भी बहुत ही बना था। तो आप भी एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स।